पश्चिमी ईरान के अवाज शहर पर यह अटैक हुआ है। तो आपको बता दें एक एक करके किस तरह से आप देखिए इजराइल जो है यहाँ पर अटैक करते जा रहा है और इसी के साथ साथ अहवाज शहर पर बम बरसाए गए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, पूरे आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। पश्चिमी ईरान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक के बाद एक देखिए इजराइल के टारगेट्स बहुत क्लियर है और बहुत सटीक समय से सटीक निशाना लगाते हुए वो एक एक जगह पर यहाँ टारगेट कर रहा है। और इतना ही नहीं, इन सब के बीच ईरान की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं उसको भी इंटरसेप्ट करने की कुव्वत यहाँ पर रखता है इजराइल। तो इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगाइए और जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स गिर रही है वहां से लाइव कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रिजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन इनसे पहले रिएक्शन लेने से पहले एक और बड़ी खबर, तेहरान में इजराइल का हमला और भी ज्यादा तेज हो गया है। तेज धमाके की आवाज यहां पर लोगों ने सुनी है और एक के बाद एक अब अफरा तफरी का माहौल है। इन तस्वीरों को आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि इस वक्त भी इजराइल जो है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है ईरान को खत्म करने में। और साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा था कि खामेनेई का खात्मा करके ही हम इसको कहीं ना कहीं आगे ले जाएंगे, ईरान का खात्मा करेंगे और अपने शब्दों से ठीक उसी दिशा में जाते हुए इजराइल की ओर से ये जो धमाके हो रहे हैं वो इस बात की बानगी है कि देखिए इजराइल अब तो थमने वाला नहीं है, चाहे अमेरिका इसमें इंटरवीन करे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से रुक करके हैं ब्रिजेश तिवारी का और साथ ही साथ हमारे साथ एक और गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको ये भी बता दें, अपडेट आपको दे दे, दिनेश नैन सर हमारे साथ हैं, रिटायर्ड कर्नल। सर, आपसे जानना चाहूंगी, तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं लेकिन ईरान की ओर से भी लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं। देखिए, व्हाइट हाउस से जब कहा गया था कि हमारा दरवाजा खटखटाने आए हैं तो ईरान ने कह दिया हमने ऐसा नहीं किया है। ईरान कोशिश तो कर रहा है एक पूरे वर्ल्ड में अलग मैसेजिंग देने की, लेकिन जो वो करना चाह रहा है वो हो पा रहा है क्या? सर, ये सवाल आपसे ले। देखिए, सवाल आपने किया, जब तक ईरान एग्जॉस्ट नहीं हो जाता मिसाइल से और वो धीरे धीरे मास और प्रेसिशन दोनों के साथ अटैक जरूर इजराइल पे कर रहा है। उनकी एयर डिफेंस को सप्रेस किया है उसने और ये मान के चला था इजराइल की ये वॉर वेस्टेजेस होंगे, उसके लिए वो तैयार है। और ये भी कह चुका है इजराइल की मुझे अपनी लड़ाई लड़नी है, अमेरिका आएगा तो आएगा, वो अपनी हित देख रहा है, मैं अपना हित देख रहा हूं, उन्हें जो वो करना है वो करेंगे, मुझे जो करना है मैं करूंगा। तो इसका मतलब उसने सोच समझ के एक ऑब्जेक्टिव के साथ यूरेनियम प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करना है, मिसाइल स्क्रिप्ट्स को खत्म करना है और सत्ता को परिवर्तन करना है ताकि वंस फॉर ऑल प्रॉक्सीज के साथ में कोई भी उनका जो है आइटम ना चला जाए दोबारा। तो ये बातें वो लगातार बिल्कुल टारगेटेड प्रिसाइज अटैक कर रहे हैं। उनका जो तीर है वो मछली की आंख पर है, लगातार वो इधर उधर नहीं कर रहे। गैस को या ऑयल रिफाइनरीज को जो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है ईरान से, उसको टच भी नहीं कर रहे और कहीं किसी को प्रोवोक नहीं कर रहे। कोशिश है कि मिनिमम कोलेटरल डैमेज हो। ये डीस अभी की नहीं है, लगातार हमास, हूती, इसके बाद हिजबुल्ला और आप देखिए ईरान ने भी इसके पहले भी हमने देखा था एक बार अटैक की कोशिश की थी, हालांकि वो इतना बड़ा हो नहीं पाया था। इस अटैक को भी ईरान ने सोचा था कि बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इजराइल अब पुरजोर कोशिश कर रहा है और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम हमास का खात्मा करेंगे, हिजबुल्ला का खात्मा करेंगे, आपने देखा होगा लेबनान के साथ वो लड़ाई कितनी लंबी चली थी, लेकिन आईडीएफ ने तो अब क्लियर कर दिया है ओपनली कि ईरान को बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल, क्योंकि उनकी ऑब्जेक्टिव शुरू से, जैसे उनकी हमास की ऑब्जेक्टिव थी, 3 ऑब्जेक्टिव, जो 2 ऑब्जेक्टिव थी, होस्टेजेस को छुड़ाना, हमास का खात्मा कर देना, और ये दोनों ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसको उन्होंने पूरा किया। उसी तरह से यहाँ की ऑब्जेक्टिव आपको मैंने अभी जो संख्या गिनाई तीनों की तीनों, उसमें तीसरा उन्होंने जोड़ा है कि रिजीम चेंज का, क्योंकि वो पारसी देश को वापस लाना चाहते हैं, वो जोरोस्ट्रियन की सभ्यता को ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम कहाँ चले आए, कहाँ से चले आए। वो अच्छे मित्र थे 50-60s में, फिर गुप्त मित्र रहे बहुत दिनों तक, अभी ओपन शत्रु हो गए, फिर गुप्त शत्रु हो जाएंगे, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये चेंजेस होता है तो फिर से वो मित्र हो जाएंगे, क्योंकि उनके बहुत अच्छा रिलेशन रह चुका है। और पहल वहां से पहल कर रहे हैं, पहल भी अमेरिका से, वो भी वापस आने के लिए। अमेरिका चाहता है कि जो भी हो, ऑयल की रिक्वायरमेंट हो, मिडिल ईस्ट पे कब्जा रखने की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन इजराइल तो फिलहाल विश्व को यह मैसेज दे रहा है कि मैं अपनी सभ्यता को बचाने के लिए लड़ रहा हूं और इसका कोई काट नहीं है। विश्व में कोई भी इसे गलत तरह से नहीं देख सकता, जबकि ये खलीफा जो है वो थोड़ा अपनी सभ्यता से बढ़कर किसी सभ्यता को मिटाने के लिए जा रहा है और जिसके लिए कोई तैयार नहीं होगा खड़ा होने के लिए ओपनली। तो बात यहां हमें समझनी चाहिए कि ईरान हमारा दोस्त है, हाइफा और चावार दोनों बड़े जरूरी है हमारे लिए पोर्ट, और भारत उनमें दोनों में के लिए परेशान है। हमने दोनों जगह अपनी इन्वेस्टमेंट की है। हमने चाहवार से इंटरनेशनल साउथ नॉर्थ कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे थे हम यूरोप तक जाने के लिए, हमें सुएज कैनाल को बाईपास करना था। हम बेलिंजम पोर्ट से केरला से हम जा रहे थे मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर हाइफा के थ्रू जा रहे थे। 7 अक्टूबर को किसी ने कुछ गलती कर दी 23 में और सब कुछ गलत हो गया, वरना प्रोस्पेरिटी की राह पर मिडिल ईस्ट चल चुका था।